अस्सलाम वालेकुम, मैं न.1 आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तो यार सॉरी, कल हमारा TechHoz नहीं आया क्योंकि कल एक वीडियो को मैंने अपलोड किया जिसको मैं एक वीक से लेके बैठा हुआ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कब उसको अपलोड करना है। वीडियो काफ़ी वो भी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम लोगों ने बात की है कि आप लोगों ने आज की डेट के अंदर अगर कोई स्मार्टफोन बाय करना है तो कौन सी बेसिक चीज़ों को आप लोगों को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करूँगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, पीछे वाले साइड के ऊपर जो शेप्स लगी हुई थी मैंने उनको रिमूव कर दिया। वो आप लोग बताओ कि ऐसे ही ठीक है या फिर हमें बैक साइड के ऊपर शेप्स को वापस लेके आना चाहिए, या फिर अगर और कोई चीज़ आप लोग रिकमेंड कर सकते हो तो लाजमी तौर पर रिकमेंड कीजिएगा। वैसे मेरे पास प्ले बटन पड़ा हुआ है जिसको मैंने लगा के देखा, मुझे कोई इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगा। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कोई प्लांट वगैरह रख लूँ या फिर ऐसे ही रफ ही चलने दें। नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से आई है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो इसी दौरान हम लोग सारे इंटरनेट को यूज़ कर रहे थे। इंटरनेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो डिफरेंट टाइप्स की आ रही थी। अब गवर्नमेंट ने ये डाटा एनालाइज किया कि जो ट्वीट्स वगैरह हो रही थी, जो पोस्ट आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, तो उन लोगों ने तकरीबन 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, जिसमें से पता चला कि जो 70% थी वो फेक अकाउंट से हो रही थी। इसके अलावा 600 फेक सोशल मीडिया जो साइट्स थी वो इंडिया की चल रही थी। इससे पहले आप लोगों को पता है कि इंडिया की जो कंपनीज पकड़ी गई थी जो कि डिस इन्फॉर्मेशन फैला रही थी। और इसके बाद एक चीज़ उन्होंने ये भी बताई है कि 380 जो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप थे वो फेक चल रहे थे। अब इसको लेके मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या करना है, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखनी है कि आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो ज़रूरी नहीं है कि ठीक है। इतना ज़्यादा पावरफुल है हमारा सोशल मीडिया कि आपको पता है कि जो ब्रिटिश एनालिटिका का केस सामने आया था, अमेरिकन इलेक्शन को अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है तो आप लोग देख सकते हो कि नॉर्मल जो हमारी कंडीशन होती है उसके अंदर सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट होता है वो किस तरह का हो सकता है। तो जो परसेप्शन बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है सोशल मीडिया के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो आप लोग क्या चीज़ देख रहे हो, वो चीज़ आपके माइंड के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस कर रही है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको टैकल कैसे करना है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अपने आप को ज़रा एक्टिव रखा करें। कोई भी चीज़ देखने के बाद आपके माइंड के अंदर क्या चीज़ आ रही है उसके ऊपर गौर करा करें कि वो जो चीज़ आप देख रहे हो ठीक है अभी या फिर नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा जो पर्सपेक्टिव है मेरी बात को वो समझ आ गया होगा। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है टेक्नो के रिलेटेड, तो भाई टेक्नो इज़ नॉट कमिंग स्लो। अफ्रीका के मार्केट के अंदर अभी काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट सामने उन लोगों ने कुछ डाटा प्रोवाइड किया जिसके अंदर उन लोगों ने ये बताया कि जो 2020 के अंदर टेक्नो थी वो टॉप के ऊपर थी, सैमसंग को भी वो लोग पीछे छोड़ चुके हैं। आप लोग यहाँ पर नंबर वगैरह को देख सकते हो। 2020 के अंदर टेक्नो का शेयर था। अफ्रीका के मार्केट को हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि टेक्नो पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली चल रही है और इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। टेक्नो का शेयर था 18%, सैमसंग का 15%, आईटेल 12% के ऊपर था, हुआवे का शेयर 8% के ऊपर। अगर हम लोग बात करते हैं शाओमी की तो शाओमी था 4% के ऊपर और इन्फिनिक्स 7% के ऊपर था। अब मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही कि शाओमी इतना ज़्यादा नीचे क्यों है, क्योंकि मुझे अफ्रीका की मार्केट का भी नहीं पता, इसलिए हम लोग इसके ऊपर इतनी कोई डिटेल के अंदर बात कर नहीं सकते। एप्पल वैसे किधर है, एप्पल 1% के ऊपर है और दूसरी कंपनीज आप लोग देख ही सकते हो। तो लेट्स सी कि आने वाले अपकमिंग ईयर्स के अंदर जो टेक्नो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर किस तरह परफॉर्म करता है, उसका जो मार्केट शेयर है इम्प्रूव होता है या फिर नहीं होता, क्योंकि जो पाकिस्तान की मार्केट है एज़ कम्पेयर टू अफ्रीका की वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन अगर हम लोग कुछ दूसरी चीज़ों को देखते हैं तो टेक्नो के फ़ोन्स पाकिस्तान के अंदर बने, उनके ऊपर टैक्स कम है। तो लेट्स सी टेक्नो का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है शाओमी के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली शाओमी ने अपना फोल्डिंग फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था मिक्स फोल्ड। उसके रिलेटेड शाओमी ने कुछ डाटा शेयर किया उन लोगों ने जो टेस्टिंग की है, क्योंकि आपको पता है कि जो फोल्डिंग फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर उनकी जो फोल्डिंग और अनफोल्डिंग होती है उसको लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि वो कितनी दफ़ा हम लोग कर सकते हैं। तो जो शाओमी ने टेस्ट किया उन लोगों ने 2 लाख दफ़ा उसको फोल्ड और अनफोल्ड किया। उन लोगों ने तकरीबन 89 आवर्स तक 24/7 उन लोगों ने उसको फोल्ड और अनफोल्ड किया। अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट है ना 2 लाख दफ़ा फोल्डिंग का, ये आपको मे भी थोड़ा सा कम लग रहा हो, लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल हमारे यूजेज के ऊपर देखते हो, नॉर्मल हम लोग जो फोल्ड और अनफोल्ड करते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो आप लोग 2 लाख दफ़ा के नंबर को तकरीबन 10 सालों तक यूज़ कर सकते हो। तो आपके फ़ोन के अंदर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कि जो शाओमी का फ़ोन है उन लोगों ने जो अपनी रियल लाइफ को छोड़कर
जो लैब वगैरह के अंदर टेस्टिंग किया तो काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म किया, लेकिन हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल लाइफ के अंदर वो किस तरह परफॉर्म करता है, क्योंकि भाई हमारी जो एक्चुअल नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोज्ड टेम्परेचर कंट्रोल्ड और डस्ट और हीट कंट्रोल जो भी है। तो लेट्स सी कि एक्चुअल में किस तरह Xiaomi का फ़ोन परफॉर्म करता है। इसके अलावा एक अपडेट यहाँ पर छोटी सी Huawei के रिलेटेड आ रही थी। Huawei के फोल्डिंग फ़ोन्स के रिलेटेड Huawei बहुत जल्द 3 नए बजट आप लोग कह लो या फिर लोअर प्राइस वाले फोल्डिंग फ़ोन्स को लॉन्च करने वाला, जिनके बारे में अब हम लोग इतनी ज़्यादा बात करेंगे नहीं क्योंकि भाई पाकिस्तान के अंदर तो आने नहीं है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो भाई जो सेल्स हैं सैमसंग की 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वो सबसे टॉप के ऊपर रही हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वार्टर था उसका डाटा आ चुका हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब पहले जो 3 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ पर जो सैमसंग की टोटल सेल्स थी वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग पिछले साल को देखते हैं। पिछले साल के अंदर तकरीबन 58 मिलियन थी और इस साल के अंदर 77 मिलियन तक पहुँच चुकी हुई हैं। एक क्वार्टर की बात हो रही है डेफिनेटली। एप्पल की जो सेल्स थी वो भी इंक्रीज़ हुई हैं 39 मिलियन से 57 मिलियन के ऊपर है और Xiaomi की सेल्स भी इंप्रूव हुई हैं 28 मिलियन से 49 मिलियन के ऊपर। यानी कि जो ओवरऑल यहाँ पर सारी कंपनीज़ की सेल्स हैं वो इंक्रीज़ ही हुई हैं। जो हमें ओवरऑल ईयर टू ईयर इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है वो 24% का देखने को मिल रहा है। तो इट मीन्स के 2020 तो काफ़ी ज़्यादा वैसे ही बुरा साल था और जो 2021 है अब जो हालात हैं वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुके हुए हैं। तो डेफिनेटली जो स्मार्टफोन मार्केट है वो दोबारा से बूस्ट अप होने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हमारी अगली अपडेट भी यहाँ पर सैमसंग के बारे में ही आ रही है, जो कि आ रही है Z Fold 3 के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर Z Fold 3 की बैटरीज के बारे में लिस्टिंग सामने आई है। हमें 2 बैटरीज मिलेंगी, जिसमें से एक बैटरी होगी 2215 mAh की और दूसरी होगी 2060 mAh की, जो कि कंबाइंड 4275 mAh बनेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग अपडेट इसलिए है क्योंकि हमें जो Z Fold 2 के अंदर बैटरी मिल रही है वो 4500 mAh की मिल रही है। तो मतलब कि सैमसंग बैटरी को छोटा करने वाला, इसकी जो रीज़न बताई जा रही वो ये है कि उस फ़ोन के अंदर सैमसंग ने कुछ चेंजेस किए हैं, जो स्पेस है वो थोड़ी सी कम हो गई हुई है। तो लेट्स सी कि उसकी जो बैटरी है वो किस तरह परफॉर्म करती है। और हमें पता है कि वो बड़ा फ़ोन है और उसके लिए हमें जो बैटरी चाहिए वो भी बड़ी चाहिए। तो पता नहीं सैमसंग का क्या गेम प्लान चल रहा है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Realme 8 के रिलेटेड, Realme 8 सीरीज़ के रिलेटेड। तो फाइनली Realme 8 सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ रही है। Xiaomi बीच में कहाँ से आ गया। Realme ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर उसको टीज़ करना स्टार्ट कर दिया। वह 2 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, Realme 8 और Realme 8 Pro। 2 वेरिएंट्स नहीं 2 मॉडल्स मिलेंगे। भाई रोज़ा लग रहा फुल टाइम, तो इसलिए अल्फाज अगर क्या बोल गडर मर्डर एक लफ्ज़ होता है यार उर्दू का, मुझे समझ नहीं आ रहा, मिक्स हो रहे हैं सीधी बात जो है। तो लेट्स सी कि Realme कब लॉन्च करता है, क्योंकि जो लॉन्च डेट है वो अभी तक कंफर्म नहीं है। अच्छा यार, अभी आप लोगों ने ये जो पिक्चर को देखा ना, इसके ऊपर लॉन्च डेट को मेंशन किया गया जो कि 28 अप्रैल। पहले मैंने इसको देखा नहीं, जब मैं रिसर्च कर रहा था या एडिट कर रहा था या शूट कर रहा था। अभी मैंने वीडियो को एडिट करके अपलोड कर लिया, तो दोबारा से मैंने इस पिक्चर को देखा जब मैं थंबनेल बना रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके ऊपर तो लॉन्च डेट को मेंशन किया गया। तो 28 अप्रैल को Realme 8 सीरीज लॉन्च की जा रही है। वैसे आप लोग गैस करो कि ये वाली मैं वीडियो किस फ़ोन के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या प्राइजेस होती हैं और किस तरह वो परफॉर्म करता है। इसके बाद जो अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। तो भाई आजकल व्हाट्सएप का एक लिंक काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर हमें व्हाट्सएप पिंकिश स्टाइल के अंदर मिलेगा। मतलब कि आपको पिंक थीम देखने को मिल जाएगा चैट के अंदर और कुछ फीचर्स भी बताए जा रहे हैं। तो अगर तो आपने उसको इंस्टॉल करके यूज़ करने की कोशिश किया तो आपने बहुत बड़ी हिमाकत की है, क्योंकि भाई वो एक स्कैम लिंक था। उसका व्हाट्सएप से किसी किस्म का कोई भी लिंक नहीं है। वो ऐसे ही कोई उठ के किसी ने डिज़ाइन कर लिया आपका डाटा शेटा चोरी करने के लिए। तो अगर आपको ये वाला लिंक कहीं पर नज़र आता तो उसको बिल्कुल भी डाउनलोड मत कीजिएगा, ये स्कैम ही है। अब इसके बारे में क्या इतनी ज़्यादा बात करूँ, आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो भाई डाउनलोड मत कीजिएगा। व्हाट्सएप का कोई पिंक शिंक वेरिएंट नहीं आता। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है Galaxy S22 के रिलेटेड। तो ये चीज़ कही जा रही है कि Galaxy S22 के अंदर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी TOF सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। वैसे सैमसंग ने S10 के अंदर सबसे पहले TOF सेंसर को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके बाद S20 के अंदर भी मिला था, लेकिन जो Note 20 था उसके अंदर सैमसंग ने इसको स्किप करवा दिया था, उसके बाद से हमें नहीं मिल रहा। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो
TOF सेंसर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैमरा से कितना ज़्यादा दूर पड़ा हुआ है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप लोगों ने AR और VR वगैरह को यूज़ करना है। और ओवरऑल भी हमारी जो पिक्चर्स होती हैं उनके लिए भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लेकिन लेट्स सी कि सैमसंग इसके अल्टरनेट के ऊपर क्या चीज़ यूज़ करता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इससे पहले भी हमें फ़ोन्स के अंदर नहीं मिल रहा, सैमसंग के जो लेटेस्ट फ्लैगशिप्स हैं तो उनके जो कैमराज वो काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर इतनी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर कर लीजिएगा।